महर्षि जगद्गुरु शंकराचार्य प्रायः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत भ्रम है, इसका उपदेश करते रहते थे। फिर दूसरे कहते हैं जगत ही सत्य है। सत्य क्या है महर्षि? दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। बस प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वह सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। यह सत्य नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं। अंततो गत्वा साधक आत्मा तक पहुँचता है जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। उस अवस्था में पहुँचने के बाद पहले जिसे असत्य मानकर छोड़ दिया था, जिस संसार को असत्य माना था, वह भी उसी आत्मा का, उसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में समाहित होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्म भाव होना है। आत्म भाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावनाओं से होता है तथा अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आशय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक सत्य की अनेक कोटियाँ हैं। पहली व्यवहारिक सत्य यानी दैनिक जीवन का सत्य, जैसे यह कुर्सी, यह वृक्ष मुझे दृष्टिगोचर होते हैं, अतः ये सत्य हैं। यह संपूर्ण सृष्टि मुझे दृष्टिगोचर होती है, अतः यह सत्य है। यह हुआ व्यवहारिक सत्य। दूसरा है प्रातिभासिक सत्य यानी भ्रम। कुंडली युक्त रस्सी में सर्प का आभास हो, आभास को सच्चा समझने वाले को तो वह सत्य ही भासित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। तीसरा है पारमार्थिक सत्य यानी परम सत्य। सत्य वह है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन न हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में लें तो सारा जगत व्यवहारिक व प्रातिभासिक सत्य माना जा सकता है। कुछ लोग व्यवहारिक जीवन के सत्य को भी स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार यह भी प्रातिभासिक सत्य अर्थात भ्रम ही है। इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं, बस विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें।